SN1 SN2 रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो SN1 हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि SN1 और SN2 हमने स्टडी करी थी कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये हमने सारी डिस्कशन कर ली है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे SN1 रिएक्शन में होती क्या है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है SN के ऊपर 1, तो 1 यहाँ पे क्या इंडिकेशन कर रहा, 1 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है क्या कि यहाँ पर जो आपका रेट होगी, रेट का मतलब क्या है, हमने अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट वर्ड आया था, रेट का मतलब होता है स्पीड, कुल मिला के स्पीड। तो हमारे पास जो रेट होता है यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक हमारे पास होगा हेलोएल्कीन और यहाँ पर एक होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा। ये हमारे पास कौन है, एक न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई और आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का ही होगा, कुछ ना कुछ, समझ पा रहे। और जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन करी थी तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी केवल और केवल डिपेंड किस पे करती है, रिएक्टेंट पे। रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे उसका कोई लेना देना नहीं, हमने बात करी थी, समझ पा रहे। तो यहाँ पर जब आप SN1 की बात करोगे तो ये जो 1 इंडिकेशन कर रहा है ना, ये बात कर रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन ना आपकी केवल एक पे डिपेंड करती है, किस पे, हेलो एल्केन पर, हेलो एल्केन की अमाउंट। ये जो मैंने ये वाला जो ब्रैकेट लगाया ना, ये वाला, इस वाले ब्रैकेट को बोला जाता है कंसंट्रेशन। क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन किसकी, RX की। ठीक है, मतलब कि आप इसमें कितना भी न्यूक्लियोफाइल मिला लो, 10 मिला लो, 20 मिला लो, 30 मिला लो, परंतु उससे कोई रिएक्शन की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल किस पर डिपेंड करेगा, RX के अमाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट आपका केवल और केवल एक पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है SN1। और SN2 फिर आपको समझ में आ गया होगा कि SN2 मतलब कि हेलो एल्केन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी, समझ पा रहे, क्लियर होगी बात। पहली चीज SN1 में दूसरा पॉइंट, SN1 में आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये जो आपका मैकेनिज्म है कि यहाँ से रिएक्शन यहाँ तक हुई है, तो ये जो रिएक्शन हुई है ये कितने स्टेप में हुई है, तो आपको याद रखना है ये कितने स्टेप प्रोसेस है, ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस, ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ आती है कि 2 स्टेप ये हैं कौन कौन से, समझ पा रहे। अब 2 स्टेप यहाँ पे कौन कौन से समझ लो। सबसे पहला स्टेप होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात, ठीक है। अब समझो जरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, बताओ तो फिर। कार्बोकैटायन कार्बन हैविंग कैटायन, कैटायन का मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन है जिसपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। आप कैटायन और एनायन को याद रखना, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। बट जब आप इसको साल्ट एनालिसिस में जाते हो ना, तो वहाँ पे बोला जाता है कैटायनिक रेडिकल और एनायनिक रेडिकल, तो वहाँ पे ये कहानी उल्टी हो जाती है, समझ पा रहे। कहीं तो वहाँ मेरा सिर आके पकड़ लो कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव बताया था। बट ये चीज़ याद रखना, कैथोड और एनोड को कभी भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव से डिफाइंड नहीं करोगे। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से आप भी डिफाइन करोगे कि ये कैथोड है और ये एनोड है। कहीं वहाँ कह रहे कैथोड का मतलब नेगेटिव, एनोड का मतलब पॉजिटिव, वो गलत हो जाएगा, समझ पा रहे, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन चेंज होता रहता है वो। ठीक है, तो कार्बोकैटायन का मतलब हो गया सी के ऊपर पॉजिटिव। मैंने एक चीज़ बता रखी है तुम्हें, किसी केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। Na पॉजिटिव का बनता है जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 2 8 एक इलेक्ट्रॉन हट जाए, तो तभी तो बनता है वो Na पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब केमिस्ट्री में क्या है, निकलना, समझ पा रहे। ये आपको पता चल गया। कार्बोकैटायन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब कहीं ना कहीं। ठीक है, और अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल तो अभी हम देखेंगे कैसे अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जरा देखते हैं कैसे। अब इसमें जरा मैं 2 चीज़ बना रहा, हमने 1 डिग्री पढ़ा था, 2 डिग्री पढ़ा था, 3 डिग्री पढ़ा था। 1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, बताओ जरा क्या होता है, बताओ गैरोलॉजी। 1 डिग्री हेलो एल्केन कैसे क्या होता है, बताओ, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। 1 डिग्री हेलो एल्केन का एग्जाम्पल दो। हाँ, क्या होता है 1 डिग्री, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3 CH3 क्या बन गया ये, बना दो कुछ भी। अरे ये बनाना हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो ये हटा दो, फिर CH3 लगा दो। यहाँ पे X जोड़ दूँ, हाँ जोड़ दो, X जोड़ दूँ, अब बन गया ये हेलोजन। जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसको क्या बोला जाता है 1 डिग्री। ठीक है, 2 डिग्री क्या होता था फिर, 2 डिग्री हेलो एल्केन CH2 CH2 X
उधर की अरे side भी डेफिनेशन CH2। बताओ, डेफिनेशन। इसको यहाँ जोड़ दो जो और एक और हाइड्रोजन को यहाँ एक पे कार्बन से जुड़ा हुआ वो 2 से जुड़ा हुआ, वो कार्बन 2 से जुड़ा हुआ इस तरीके से। ये क्या है 2 डिग्री है, और 3 डिग्री हेलो एल्केन क्या वो था, 3 से जुड़ा हुआ। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, एक यहाँ पे लगा दो, सी बस हो गया काम तो। ये हो यहाँ गया नहीं लगा आपका। तो- यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, 1 2 3 उधर की यहाँ side पे आ में जाएगा, लगाएगा। और मैं मतलब तीसरे वाले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सी लगा देना। ये सी और सी क्लियर हो गया। अब समझो जरा, मैं अब यहाँ पे जब मैं कोई रिएक्शन करवाऊंगा हेलो एल्केन की, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक बार इसका यूज़ करके देखूंगा, एक बार इसका यूज़ करूँगा। बीच वाले का तो कोई ज़्यादा रोल है नहीं इसका, 2 डिग्री का तो खैर ज़्यादा यूज़ नहीं। फर्स्ट और थर्ड का हमारे पास ज़्यादा फिनोमिना रहेगा। एक बार फर्स्ट ज़्यादा तेज़ी से देगा, एक बार थर्ड तेज़ी से देगा। अब किस में कौन देगा ये देखते हैं जरा इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसमें याद रखना SN1 में कार्बोकैटायन। अगर आपको ये वर्ड याद है तो आप इसको डील कर जाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में CBSE में कंफर्म है, क्योंकि तुम्हारी मैडम ने भी 10 बार दे रखा है ये क्वेश्चन। हर एक पेपर में इनकी मैडम ने भी, तुम्हारे सर ने भी, तुम्हारे सर जो हैं, सर है मैडम है, सर ने भी, समझ पा रहे। तो ये सब ने दे रखा, ठीक है। तो अब ये वहीं से आ रहा है ये क्वेश्चन, धीरे धीरे वहाँ पहुँचने वाले हैं। अब समझो जरा क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। लॉजिकल मैंने बल्कि बताया भी था तुम्हें, है अनमोल, बताया था। वो 3 भाई फैक्ट्री में जा रहे थे, क्या पैसा खो गया था, समथिंग कुछ ऐसा है। नहीं बता रहा, रिकॉर्डिंग है यहाँ सारी टीचमेंट पे। अभी वीडियो खुलवा दूंगा कभी के चक्कर में हो तुम, है। समझो अब पहले मैं लेता हूँ 3 डिग्री, 3 डिग्री ले लेते हैं। ओ सॉरी, पहले लेता हूँ मैं 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब था हेलोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, बस हो गया 1 डिग्री तो है अपने आप में, ठीक है। CH3 और CH2 ये बन गया मेरे पास, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री की रिएक्शन मुझे किससे करानी है, एक न्यूक्लियोफाइल से करवानी है, न्यूक्लियोफाइल से करवानी है। परंतु पहला स्टेप क्या होता है, केवल और केवल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ कार्बन और हेलोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब है, वो क्या करता है ऐसा बताओ। कोई चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करता है, हाँ इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही ना, शेयरिंग का मतलब है कि भाई बराबरी। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एलिमेंट है तो वो उसके जो बराबरी रखी थी ना, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ था, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था। मैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूँ, मैं अपना तो लेके जाऊँगा इलेक्ट्रॉन, मैं इसका भी लेके जाऊँगा साथ में, समझ पा रहे। तो ये वाला जो बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसमें हेलोजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप है कार्बोकैटायन का बनना, तो सबसे पहले यही होगा। तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा हेलोजन, ये आ जाएगा, ये हेलोजन नहीं सॉरी हाइड्रोजन, ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन। क्लियर है कार्बोकैटायन का, ठीक है। ये मेरा बना 1 डिग्री में। अभी मैं इसी को एक और तरीके से लेके देखता हूँ, कौन से वाले से, 3 डिग्री में कंपेयर कर रहा मैं भी। 3 डिग्री का दे लेते हैं जरा, ये लो जी 3 डिग्री कुछ ऐसा होता है। CH3 CH3 CH3, ये हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वही सेम कहानी बिल्कुल एज इट इज़। और आपने इसको फिर से प्रोसीड करा। पहला स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन, वही मतलब कि ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके जाएगा, तो X नेगेटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा। माइनस में क्या कर देता हूँ, X नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपके अकॉर्डिंग, चाहे तुक्का मारो, और जिसको लॉजिक पता है तो वो लॉजिक बता दो। तुक्का मारने में ये बता दो कि 1 डिग्री और 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। 3 डिग्री है, क्यों है 3 डिग्री, बिल्कुल सही आंसर है। 3 डिग्री जो है मैं बता रहा हूँ कार्बन ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन की सीरीज और जोड़ दूँ तो क्या ये और स्टेबल हो जाएगा, 5:30 या 6 बजे, बताओ। 5:30 या 6, नहीं बताओ, हाँ जी अनमोल जी, हाँ। तुमने तो बचपन से पढ़ी यहाँ ट्यूशन, बताओ भाई। इसके साथ 2 एक मिनट, क्या पूछा था मैं कह रहा इसमें ज़्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, क्यों है, 3 डिग्री वाई WHY। एक मिनट पूछ रहा हूँ, यहीं यूट्यूब वाले भी हमारे साथ, हाँ बताओ। क्योंकि इसके पास मतलब वो हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है, दोनों कार्बन है। हाइड्रोजन से क्या लेना, क्या पता लेना होगा, यहाँ तो क्यों हाइड्रोजन लेना होगा, जबरदस्ती लेना होगा। है, यहाँ हाइड्रोजन है। देखो वहाँ आप कार्बन समझो, है। अभी मैंने बताया था किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है, रिच नहीं डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसको एक कहानी के तौर पे समझते हैं कि 2 भाई हैं, और यहाँ पे कितने भाई हैं टोटल, 3, ये 4 हैं कार्बन, टोटल 4 कार्बन है, तो 4 भाई हैं। और यहाँ पे कितने भाई हैं, 2। ये चारों के, ये यहाँ जब 2 भाई थे, ये सेला कोई फैक्ट्री में काम करते हैं 10-10 हज़ार में, ठीक है। इनके अपने बाल बच्चे फैमिली है मतलब, ठीक है, 2 बच्चे 1 भाई,
ठीक है, क्लियर है? 3 बच्चे 2 वाइफ। अरे समझ लो इसे, समझो इसे। सी के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज का मतलब है कि ये अब क्या हुआ, इसको सैलरी मिली 10-10 हज़ार रुपये इनको सैलरी मिली। अब एक बंदा जो भाई था इसका, वो घर आते आते उसके 5,000 रुपये या 10,000 के 10,000 रुपये गिर गए। अब उसका भाई मदद करेगा, आज के टाइम का भाई नहीं है वो प्राचीन समय पहले समय के भाई थे जो मदद कर दिया करते थे। अब वो भी इतनी मदद नहीं कर सकता कि वो अपनी सैलरी को आधा ही दे दे उसे कि ले भाई 5,000 तू पकड़, क्योंकि उसके भी भाई फैमिली है, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, देनी है। वो 2,000 रुपये दे सकता है कि हाँ चल भाई मैं इतना कर सकता हूँ कि 2,000 दे दे। क्या ये स्टेबल हुआ? 2,000 में खुश हो जाएगा? नहीं होगा। अब सेम कहानी यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। यहाँ क्या हुआ, 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक सबकी 10-10 हज़ार रुपये सैलरी है, सबकी फैमिली बिल्कुल समान है, ठीक है, सबके खर्चे भी समान है। पैसे गुम हो गए 10,000 के पूरे पैसे चोरी हो गए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब पैसे चोरी हो गए या गिर के जो भी है। अब अगर ये 2,000 देगा इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 2,000 देगा इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये 2,000 देगा इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे भी कितने बन गए? 6,000। एक तरीके से 2,000 से तो बहुत कंपेरेबली 10,000 के हेर फेर में पहुंच गया ये। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, नीचे वाला। ये वाला स्टेबल है। समझ पा रहे? तो इसीलिए हम जब भी SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हम एग्जाम्पल के फॉर्मेट में भी 3 डिग्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? तो SN1 के एग्जाम्पल में, SN1 में, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ लिखाऊंगा कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर में आपका सबसे पहले कौन आएगा? फास्ट रिएक्शन में 3 डिग्री। और 3 डिग्री क्यों देगा? वो ये देगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। समझ पा रहे? ये स्टेबल है इसलिए वो तेज रिएक्शन देगा। फिर 2 डिग्री और फिर लास्ट में तो 1 डिग्री तो देता ही नहीं, बहुत रियलिस्टिक। समझ पा रहे? क्लियर है? अब मिथाइल तो ऐसे में है, ठीक है। अब समझो, अब ये आपको पता चल गया तो हम अब यहीं से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन अपनी, सीधी सी बात है। ये हमारे पास एक नॉर्मल हेलो एल्केन था जिसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, तो यहाँ से क्या हो गया, हेलोजन अपनी जगह हट गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका, ये इस तरीके से कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है। अब कार्बोकैटायन निकलने के बाद यहाँ पे कौन हो जाएगा, जो एक्स निकला वो तो एक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकला। समझ पा रहे? अगला ये था सिंगल स्टेप, पहला स्टेप कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या होगा, ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1 एक तरीके से। समझ में आया? मैंने इसको कंसीडर क्यों नहीं करा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो हम स्टेबिलिटी चीज़ को डिफाइन करने के लिए भी तो स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो भाई जोड़ दो, फिर क्या दिक्कत है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल आया इस तरीके से, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाए, 2 पॉसिबिलिटी बनाता है वो, ठीक है। याद रखना यहाँ पर एक तो बनाता है वो फ्रंट से और एक बनाता है वो बैक से। समझ पा रहे? CH3 और एक बनाता हूँ मैं ऐसे करके डॉटेड करके, ये होता है बैक साइड, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे ऐसे डॉटेड वाला, इसको बोलते हैं बैक साइड की, पीछे से अटैक करा हुआ, ठीक है। और एक बनाएगा आपका इसी फॉर्मेट में ये फ्रंट की साइड। फ्रंट को कैसे डिफाइन करते हैं, इसी को बता दो भाई, ऐसे करके एरो, ये होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होगी बात? तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन हो गए आपके दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपके बनेंगे। क्लियर है? एक फ्रंट से बन सकता है, बैक से भी, कोई ज़्यादा ज्योमेट्री में फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर है बात? इतना क्लियर है? बताओ क्लियर है? इसमें एक बहुत डाउटफुल वाली चीज़ क्या हो सकती है, मैंने बताया था, क्या बताया था, एक मैंने इसमें बताया था कि अगर यहाँ पे आपका मान लो ये X है, ये X नेगेटिव है, ये भी तो अपने आप में क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल नहीं बन गया। तो भाई जब तुमने इसे यहाँ से निकाला तो ये दोबारा भी तो घुस सकता है यहाँ के, तुमने जो निकाला ये दोबारा भी तो अटैक कर सकता है। इसने क्यों करा अटैक? ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। कौन? न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा वो होगा ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी तो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल ही बन गया। अब एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्यों नहीं अटैक करा, इसने क्यों अटैक करा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर वो कम होगी, उस पर जान कम होगी। बताओ भाई, बताओ क्या हो सकता है, कोई और रीज़न? इसमें एक वर्ड लिखना भूल गए, क्या था वो? बताओ अनमोल जी, क्या था? एक हमने इसमें चीज़ करी थी, हम जब भी याद रखना SN1 रिएक्शन में एक वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हो आप क्या? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें क्या हो, H+% हो। पोलर का मतलब होता है किसी चीज़ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, प्रोटिक का मतलब प्रोटोन का रिप्रेजेंटेशन H से होता है, और सॉल्वेंट का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H+ मौजूद हो। अगर ये नहीं करोगे ना तो ये दोबारा से अटैक कर जाएगा इस पर। अब इसने क्या करा, इस X नेगेटिव के चारों तरफ कौन बैठ गए?
H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्टिविटी इसने कम कर दी। अब जब इसकी रिएक्टिविटी कम होगी तो ये अटैक कर ही नहीं पा रहा, तो कौन जुड़ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है कहानी? SN1 की बिल्कुल परफेक्ट है कहानी, कोई दिक्कत परेशानी। अब आते हैं अपने SN2 पे। अच्छा मैं एक और चीज़ लिखवाना, न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ H+ नहीं आएंगे। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा होगा जो प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा अपनी, ठीक है। वो केवल और केवल स्पेसिफिकली किस पर अटैक करेगा? जो हमारे पास हेलोजन ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि हेलोजन और H+ का जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे? अब हम अपने इसी कैटेगरी को थोड़ा और लेके चलते हैं आगे। हमने बात करी यहाँ पर, अभी हमने बात करी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, 2 स्टेप प्रोसेस दोनों हमने बता दिए, दोनों हमने क्लियर हो गया। हमारी मैकेनिज्म है ये पूरा का पूरा हमने दिखाया अभी, ठीक है। तीसरी बात हमने SN1 में क्या करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी कि वी यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, मस्ट है इसके अंदर कंडीशन, ठीक है। और चौथा न्यूक्लियोफाइल पे इसका कोई, सबसे पहले यहाँ पता चलेगा न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई रिएक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, आप चाहे इसकी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ा लो, ठीक है। और लास्ट हमारे पास इसमें जो बात पता चली हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, SN1 रिएक्शन में, वो क्या थी? रेट पता चला, 2 स्टेप प्रोसेस पता चला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास डिग्री, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो रिएक्टिविटी, क्या बोल सकते हो? रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये याद रखना, यहीं से आ रहा क्वेश्चन बार बार आपका याद रखना। वो पूछता है कि बताओ SN1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी और SN2 के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो SN1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, वेरी फास्ट रिएक्शन, सुपर फास्ट, ठीक है। ये फिर होगा फिर उससे कम 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर कौन आ जाएगा? मिथाइल तो देता ही नहीं लगभग ये SN1 रिएक्शन। क्लियर है बात? ये चीज़ क्लियर है। अब आपके क्वेश्चन में बहुत बार आ रखा, देख लेना चाहें। अब वहाँ पे आपको क्या दे रखे? डायरेक्ट आपको एग्जांपल दे रखे, बस आपको पहचानना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री और कौन 3 डिग्री है। अगर आपने पहचान लिया तो आप इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका आंसर मार्क कर दोगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्लियर है कहानी? क्लियर है, ठीक है जी। अब आते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी में, जिसका नाम क्या है? SN2 पे आते हैं। SN2 रिएक्शन, SN2 में फिर से वही कि मेरे पास एक कोई सी भी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होगा? एक हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन की रिएक्शन मैं एक न्यूक्लियोफाइल से करवाऊंगा, ठीक है। और वो न्यूक्लियोफाइल जो है R न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, इस तरीके का हमारी एक जनरल रिएक्शन है ये, ठीक है। अब SN2 में जो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब होता है कि जो आपके पास रेट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? एक हेलो एल्केन और एक न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल भी एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में जाना चाहिए। समझ पा रहे? डिपेंड कर रहा है, क्योंकि समझ पा रहे, और इसमें डिपेंड नहीं कर रहा तो आप चाहे उसमें वीक लो चाहे स्ट्रॉन्ग लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समझ पा रहे? क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या डिपेंड कर रहा है इस पर? रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा न्यूक्लियोफाइल पे, तो तुम स्ट्रॉन्ग लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वीक लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इस वाली कैटेगरी में आपको कैसा लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग ही लेना पड़ेगा, तभी क्या होगी? कोई रिएक्शन अच्छी क्वालिटी की होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ पा रहे? पहली चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कितने स्टेप प्रोसेस है? सिंगल स्टेप प्रोसेस। कौन सी है ये? सिंगल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्या बनेगा? इसमें एक आपके बीच में एक स्टेट बनती है जिसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट एक वो स्टेट है वेयर कार्बन attached to 5 ग्रुप्स और एटम्स। भाई कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और इसने हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 5। तो ये 5 वाली जो स्टेट बनेगी इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास एक कार्बन है, छोटी सी जान है, उसके चारों तरफ 5 ग्रुप जोड़ने हैं तुमने, जोड़ने कंपल्सरी। अभी जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अब अगर वो 5 ग्रुप हल्के हल्के हुए तो कार्बन संभाल लेगा, बट अगर वही कार्बन के 5 ग्रुप हुए हैवी तो कार्बन तो गया। समझ पा रहे? तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये ट्रांजिशन स्टेट डिसाइड करेगी। अगर छोटे ग्रुप जुड़े हुए, और छोटे ग्रुप का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और मिथाइल में सबसे छोटा कौन है? मिथाइल, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ कौन जुड़े हुए? 3 हाइड्रोजन, और एक जो जुड़ेगा वो न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ेगा, उसने जुड़ना ही है, तो ये हो गए 4। समझ पा रहे? और खुद कार्बन है वो 5वां। समझ पा रहे? क्लियर है? देख लो अब जरा क्या कहानी है फिर से। अब इसके देखते हैं मैकेनिज्म कैसे हम डील करते हैं। अब हमें पता चल गया मिथाइल इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत है, चलो बना ही लेते हैं। 1 डिग्री फिर से बनाते हैं। 1 डिग्री हेलो एल्केन बनाओ जरा दोबारा। 1 डिग्री हेलो एल्केन से भी अच्छा है। यहाँ पर आप क्या ले लो? मिथाइल ले लो।
मिथाइल वाला हेलो एल्केन, मिथाइल हेलो एल्केन क्या बोलेंगे उसे, क्लोरोमेथिल बोलता है, क्लोरोमीथेन है ना इस तरीके, मिथाइल हेलो एल्केन, हेलोजन, मिथाइल हेलोजन। लो जरा, ये कार्बन है 1 2 3, जनरल बना रहा अभी, ये बन गया मिथाइल और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन। क्लियर है? कौन आएगा साथ में, एक न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? आओ जरा, ये जो ट्रांजिशन सिंगल स्टेप होगा, अब समझो ये वाला है वो स्टेट, ये वाली स्टेट है वो। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से डॉट 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 स्ट्रक्चर बनाए, एक जगह मेरे पास हेलोजन है और एक जगह मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। जो ये वाली स्टेट बनी है इसमें कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। अब एक तो ये बन गया, ठीक है, ये इसी को बोलता है ट्रांजिशन स्टेट। अब मैं एक और बना रहा, ये तो था 1 डिग्री से पहले वाला मिथाइल वाला, 1 डिग्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बनाता हूँ मैं 3 डिग्री, 3 डिग्री बनाएंगे ना एक, 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा, कार्बन के साथ 3 कार्बन, मेन कार्बन, सॉरी क्या है, ये मेरे पास फिर से कौन आ गया, एक न्यूक्लियोफाइल, और फिर से यही स्टेट बनने वाली है, मतलब कुछ ऐसा CH3 CH3 CH3। ओ माय गॉड। ये कौन है, X, और ये कौन है, हाँ भाई त्यागी, भाई मेरे को क्वेश्चन पेपर न्यूक्लियोफाइल। कौन सा क्वेश्चन है, वो जो सिंगल चैप्टर वाइज लिए थे आपने टेस्ट वगैरह उसके। वो तो पता नहीं कहाँ होंगे पड़े हुए, मतलब कौन से वाले में समझ नहीं पा रहा। मैंने लिए थे टेस्ट, हाँ मैंने लिए थे कभी टेस्ट हमारे, 2-3 तो लिए थे, तो 4 ही तो लिए थे, कौन से 4 5 लिए थे, 2 या 3 ही लिए थे 3 लिए थे टेस्ट। 3 के बाद तो तुम्हारी होश उड़ गया था, फिर मैंने भी लेना छोड़ दिया था। हाँ तो क्वेश्चन पेपर देखो ना मेरे को। क्या करना है? तो मैं बना दूंगा ऐसे इंग्लिश मीडियम के अलग से। हाँ दे देना, फिर ग्रुप में डाल देना। हाँ तो ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत। अभी तो भेजा था मैंने, हिंदी मीडियम को भेजे थे वो शायद। तो छोड़ो, पढ़ ले। चैप्टर नोट्स तेरे पास है क्या भैया? शॉर्ट नोट्स कहाँ है यार, शॉर्ट नोट्स सर्च आपकी करो। कॉपी थी हाँ, वो हाँ, फोल्ड वाली, पांडी के पास है वो। फोन कर उसे। अभी मंगाओ, बेहाल हो रहा है। हाँ यार, रोना छूट रहा है 3 दिन का, डेली 3 टाइम रो रहा मैं उसके चक्कर में। रात को नींद भी नहीं आ रही, सोते हुए भी वो सपने में आ रहे हो कहाँ गए, समझो जरा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाला जो कार्बन है ये 1 2 3 हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप हैं, बट अगर इस वाले कार्बन के देखो तो इसकी हालत तो वैसी ख़राब है। क्यों? क्योंकि 3 तो कार्बन जुड़े हुए, उसके साथ हाइड्रोजन चिपका रखे, तो ये एक हैवी ग्रुप बनते जा रहे हैं आपस में, और ये तो 2 हैवी हैं ही अपने आप में। तो इसलिए जो आपकी ये वाली स्टेट है ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। क्या है ये, हाईली अनस्टेबल। और ये क्या है, एक तरीके से स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री। इसीलिए जैसे हमने SN1 में फिक्स कर दिया था कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी लेंगे तो कौन सा लेंगे, 3 डिग्री। अब यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल के तौर में लेंगे तो हम हमेशा कौन लेंगे, मिथाइल, इसको हम नहीं लेंगे। क्लियर है कहानी? अब आओ फिर से अपने इसी कैटेगरी में, अगर ये स्टेबल है, आगे न्यूक्लियोफाइल जुड़ी गया, अब यहाँ से क्या होगा, भाई हेलोजन निकाल दो और न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, खत्म कहानी। इस तरीके से आपका बन गया मेन प्रोडक्ट, वही बन गया कार्बन के साथ, और वो इस तरीके से। तो इसी वाले, और ये पूरी सिंगल स्टेप में हुई है, तो उसको क्या बोला जाता है, सिंगल स्टेप है। और आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इस वाली स्टेट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, विच हैव कार्बन अटैच टू 5 ग्रुप्स और एटम्स। ठीक है, अब ये डॉट डॉट करके ही दिखाना, क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या कहानी है, इसमें होती कहानी ये है कि हेलोजन निकलना चाह रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाह रहा होता है। मतलब कि एक तरीके से वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हुआ और दूसरी तरफ से वो जुड़ना स्टार्ट हुआ। तो ये जो निकलना और जुड़ने की एक साथ की कहानी है, इसी को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। थर्ड पॉइंट इसमें हम क्या याद रखने वाली बात है, ऑर्डर, रिएक्टिविटी, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब याद रख लेना, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें एक बार पहले ये देख लेना कि पूछ क्या रहा है, SN1 पूछ रहा है या SN1 है। ठीक है, तो इसमें कौन आएगा सबसे ज़्यादा अच्छी, मिथाइल। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पोलर सॉल्वेंट की नीड नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हाई पावरफुल चाहिए हमें, समझ पा रहे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हाई प्रोफाइल है भाई, उसमें तो न्यूक्लियोफाइल की कोई इज्जत नहीं है ना, इसमें तो न्यूक्लियोफाइल की इज्जत है अपने आप में। और अगर तुमने यही वीक ले लिया तो रिएक्शन तो गई पहले खत्म हो जाएगी, समझ पा रहे। तो इसमें जो इसको हटाने के लिए, ये जो निकलेगा इसको हटाने के लिए ये बहुत है अपने आप में, वो बेटे घर जाओ अपने, समझ पा रहे। क्लियर है? तो ये पावरफुल है एज कम्पेयर टू दिस, समझ पा रहे। तो ये हमारे पास था SN1 और SN2 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और एज वेल एज पूरा मामला सेट हुआ हुआ। बताओ अब क्लियर है ये कहानी? क्लियर है? ठीक है, अगला करते हैं हम टॉपिक, कौन है, जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन।